ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब होता है भरोसेमंद या भरोसा करना किसी पे। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, यकीन करना किसी पे। समझ आई? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अमानत। अमानत, अगर आप किसी के पास कोई चीज़ रखवाते हैं तो वो चीज़ आपके पास उसकी अमानत होती है, ठीक है। द अरबिक वर्ड अमानत इज derived from the word amn, which literally means peace and contentment and tranquility. इसका मतलब है कि जब आप अमन निकला है अमानत से, ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है सुकून, लड़ाई झगड़ा ना हो, पीस रहे। कंटेनमेंट मतलब अपने जो आपका तरीक़ा है ज़िंदगी है वो अच्छा ज़िंदगी का अगर तरीक़ा है तो वैसा ही रहो जो कि होना चाहिए। द वर्ड ईमान फेथ इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्राम द वर्ड अमन। हमारा जो यकीन है, हमारा जो ईमान है वो भी अमन से निकला है। ट्रस्टवर्दीनेस मीन्स अ पर्सन हु इज़ फेयर, ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग एंड स्पेशली इन हिज ट्रेड। ट्रस्टवर्दीनेस वैसे निकला है कि जब हम कोई चीज़, अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना माल बेचते हैं, तो हम कितने ईमानदार हैं और सच्चे हैं अपना काम करने में, अपना बिजनेस रन करने में। नो मैटर हाउ मच ही हैज़ समवन्स राइट ओवर हिम, ही शुड पे इट इन फुल ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है या नहीं है, आप उससे या तो पैसे नहीं ले रहे या तो उसको ख़राब माल बेच रहे हैं कि ये पैसे तो देगा नहीं या ये किस्तों में देगा, गरीब है, तो उसको ख़राब माल दे दिया। एक दफ़ा मैं एक फ़र्नीचर लेने गई थी, टेबल कुर्सियाँ, तो मुझे जो मेरी दोस्त थी वो बेच रही थी। उसने कहा कि मिस, ये आप टेबल कुर्सियाँ जो ले रही हैं इसमें से एक कुर्सी की टांग थोड़ी सी टेढ़ी है। उसने मुझे सच बोला कि भाई ये टेढ़ी, हालांकि इतनी टेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी सी बस हिल रही थी वो कुर्सी। तो वो मैंने जाके सही करवा ली। तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं गिरी नहीं उस कुर्सी पे बैठ के। वो झूठ बोल के भी बेच सकती थी, मैंने कौन सी सारी कुर्सियों की टांगें चेक करनी थी। मगर फिर मैंने उसके पास वो और भी सामान, वो फर्नीचर का ही काम करती, मैंने और भी चीज़ें उससे ख़रीदी कि भाई ये तो बहुत ईमानदार है। तो अगर ईमानदारी अगर एक बंदे में हो तो वो उसका बिज़नेस ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना बिज़नेस कर रहा है, सच बोल के अपना बिज़नेस कर रहा है। द वर्ड अमानत मतलब ट्रस्टवर्दी इज़ यूज्ड फॉर द शरिया कोड ऑफ लाइफ विच अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ इम्पोज्ड ऑन हिज सर्वेंट्स। अल्लाह ताला ने हम सब पे ज़िम्मेदारी लगाई है कि हम सब अमानत में कभी भी ख़यानत ना करें। प्यारे नबी को क्या कहते थे जब वो अमानत हमेशा रखते थे? यस, रेड पेन इज़ इन द बास्केट एंड प्लीज़ टेक इट एंड क्लोज द डोर व्हेन यू गो। आर यू लिसनिंग? ओके। प्यारे नबी को क्या कहते थे? सादिक और अमीन। सादिक का मतलब, अमीन का मतलब अमानत, जो अमानत में ख़यानत नहीं करता। जैसा का जैसा पैकेट प्यारे नबी को मिलता था अमानत में, वो वैसा ही रिटर्न करते थे। सालों उनकी अलमारियों में अमानतें रखी रहती थी। द वर्ड ख़यानत मतलब डिसऑनेस्टी कम्स फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ ट्रूथफुलनेस। ख़यानत का मतलब होता है कि जब आप किसी की अमानत में से कुछ निकाल लें। किसी ने आपके पास अपने 500 रुपये रखवाएँ, आप उसमें से 100 रुपये निकाल लें कि पता नहीं आपने तो 400 दिए थे, तो ये ख़यानत होगी। द डिसऑनेस्टी मीन्स मैनिपुलेटिंग द ट्रस्ट एंड नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस। आप अपना वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं और आप धोखा दे रहे हैं किसी को, ऑनेस्ट नहीं है आप। समझ आई? Islam has urged its followers to adopt high moral values in both religious and worldly affairs. इस्लाम में बताया गया है, कहा गया है कि आप अपने जो है दुनिया में अच्छे काम करें और अपने मॉरल को हाई रखें।
Sit down, please. In Islam, trustworthiness means that the person entrusted any of his belongings with another person on the condition that that I will take it back from you in a case of need. मतलब अगर जो भी इंसान ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब है कि आप अपनी चीज़ से आपके ऊपर भरोसा रखे कि भाई ये मैं आप पे भरोसा करके आपके पास रखवा रहा हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो मैं आपसे वापस अपने टाइम पे ले लूँगा. एंड व्हेन ट्रस्ट होल्डर्स रिटर्न द आइटम ऑफ द ओरिजिनल ओनर विदाउट एनी मैनिपुलेशन देन इट इज़ कॉल्ड ट्रस्टवर्दीनेस. अगर अमानत को वापस सही तरह उसी हालत में जिस हालत में वो था उसी हालत में वापस दे दे तो वो इसका मतलब है कि वो बहुत ईमानदार है. गो. किसको? बैठी रहो, अभी आपको नहीं बुला. बेटा क्लोज द डोर. एंड सच अ पर्सन इज कॉल्ड ट्रस्टी. ऐसे आदमी को ट्रस्टी भी कहते हैं, अंडरलाइन ट्रस्टी, और ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी भी कहते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लो. इन इस्लाम द वर्ड ट्रस्टवर्दीनेस इज़ यूज्ड इन वेरी ब्रॉड सेंस. ट्रस्टवर्दीनेस इस्लाम में बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है इस्लाम में. द फॉलोइंग थिंग्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ट्रस्ट. म्यूचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़. अच्छा, अब ट्रस्ट में, भरोसे में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस और ऑफिशियल ड्यूटीज़. मतलब बराबरी का कारोबार. मतलब अगर एक चीज़ इतने पैसे की है तो उतना ही पैसा लो और वो चीज़ पूरी दो, ईमानदारी से और सच्ची और अच्छी चीज़ दो. बेटा अभी मत खाइए, रखें सब. सेकेंड, डिलीवर समवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. अच्छा, भरोसा ये भी होता है कि मैं आपसे कहूँ कि जाके ना मिस मदिया से पेन ले आइए, और आप लोग जाएं और मिस मदिया से सीधे बात बोलें कि मिस मारिया ने पेन मांगा है और आप पेन ले आएँ, बजाय इसके कि आप बोलें कि मिस मारिया जो है ना वो कह रही है पेन और पानी की बोतल ले आएँ. इसका मतलब ये आपने अमानत में ख़यानत की है, या आपने झूठ बोला. ठीक है. इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोई जैसे प्यारे नबी ने ख़त भेजे थे, याद आया? और अगर उन जिनके साथ ख़त भेजे थे वो जाकर के गलत मैसेज देते, झूठ बोलते, तो गलत था ना ये जी. और गिव हिम एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस. किसी को अच्छा मशवरा, सच्चा मशवरा देना भी भरोसे की बात है. फॉर अ स्टूडेंट, अच्छा बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे लिए भी, one of the forms of trustworthy is to acquire his education through hard work and abstain himself from cheating and unfair means of exam in the exams. अब हम जैसे हम सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ. हमारे लिए अल्लाह ने क्या कहा है कि भाई अपनी मेहनत से और पढ़ाई करके मार्क्स हासिल करो. चीटिंग करके, धोखा दे के, ये धोखा हुआ, इसका मतलब है हम ट्रस्टवर्दी नहीं हैं. बेटा दाऊद मुझे दीजिए. ठीक है, इसका मतलब है कि हम भरोसा नहीं, अब भरोसेमंद नहीं हैं. हम चीटिंग करके पास हो रहे हैं तो हम भरोसेमंद नहीं हैं. ठीक है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड द प्रॉफिट्स. इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है भाई, आखिर क्या ज़रूरत है इतना सच सच करने की? पास, चीटिंग करो पास हो जाओ, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? समझ आई? अभी हम पढ़ते हैं कि मेहनत की ज़रूरत क्या है. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इंडीड अल्लाह कमांड्स यू टू रिटर्न वट एवर यू होल्ड इन ट्रस्ट टू देयर ओनर्स. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जो शख्स आपको जैसी चीज़ दे वो वैसी अमानत उसी सिचुएशन, उसी हालात में, उसी हाल में वापस करिए. ठीक है. अल-निसा की 58 आयत नंबर. ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स हैव द हाइस्ट रैंक ऑफ मॉरल्स. सारे प्रॉफिट्स जितने गुजरे हैं, कितने नबी गुजरे हैं? कितने? 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं.
और वो सारे के सारे क्या थे, हाई मॉरल्स के थे, ठीक है, उनके कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी भी गलत कामों में नहीं पड़े हुए थे, ठीक है, कभी भी उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी गलत कामों में मुलविस नहीं थे। They were all very honest and were trustworthy. The religion of Allah Almighty was entrusted to them by Allah. अब अल्लाह ने प्यारे नबी पर और 1,24,000 नबियों पर, सब पर, पैगंबरों पर ये भरोसा किया था अपने ईमान का कि मेरा ये पैगाम सारी दुनिया में लोगों पे फैलाओ, ठीक है, तो उन्होंने किया। Which they conveyed to their respective nations with utmost sincerity. उन्होंने बहुत तरीक़े से, सलीक़े से, समझदारी से और पूरा भरोसा करते, निभाते हुए ये काम पूरा किया है। This very duty and trust was entrusted to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. ये प्यारे नबी पर भी भरोसा किया गया। He also conveyed the trust to the ummah and without any slightest change by hearing or bearing all kind of hardships and troubles. प्यारे नबी ने सारी मुश्किलात खुद बर्दाश्त की, मगर हमको उन्होंने पैगाम अल्लाह का पूरा दिया। समझ आई? प्यारे नबी ने तो हद ये हो गई कि जब उनका इंतकाल हो रहा था तब भी इंतकाल के बाद ये नहीं कहा था मेरी बेटी फ़ातिमा, मेरी जान, मेरे पोते, कुछ नहीं, उम्मत, उम्मती, 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 हम लोगों को याद कर रहे थे। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से प्यारे नबी, हमारी फ़िक्र इतनी थी कि अपने इंतकाल के वक्त प्यारे नबी भी बोल रहे थे कि उम्मतियों, नमाज मत छोड़ना, किसी को धोखा मत देना, झूठ मत बोलना, नमाज मत छोड़ना। ये प्यारे नबी अपनी बेटी को सीने से लगा के प्यार नहीं कर रहे थे, हम थे प्यारे नबी के दिलों में। इतने आखिर तक उन्होंने हम ये पैगाम अल्लाह का हम तक पहुंचाया है। The Holy Prophet ﷺ was on such a high status of trustworthiness that people were used to call him Sadiq, a man अमीन, trustworthy. प्यारे नबी को सब अमीन कहते थे, सादिक और अमीन कहते थे, सच बोलने वाला और अमानत रखने वाला। After the advent of Islam, the polytheists of Makkah used to keep their trusts with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जब इस्लाम नहीं आया था तब भी और इस्लाम आने के बाद भी जो गैर मुस्लिम थे वो अपनी अमानतें, अपना पैसा, अपना माल, सब चीज़ें प्यारे नबी के पास ही रखवाते थे, दोनों टाइम पे, बिफोर इस्लाम एंड आफ्टर इस्लाम, बोथ द टाइम्स। इन स्पाइट ऑफ देयर फियर्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हिम, चाहे उनको कितना ही उन पर गुस्सा हो, चाहे उनको ईमान का कितना ही प्रॉब्लम हो, मगर रखवाते प्यारे नबी के पास ही थे। इवन ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, when the believers besieged the house of Prophet ﷺ to martyr him, he ordered Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu to return the trust to the people of their owners in the morning. जब प्यारे नबी मदीना माइग्रेट कर रहे थे ना, जा रहे थे, सुन रहे हैं जी? जब मैं इंग्लिश पढ़ूँ तो नीचे देखो, उर्दू पढ़ूँ तो मुझे देखो, समझ आई? जब मक्के में प्यारे नबी को शहीद करने के लिए, उनको मार्टियर करने के लिए कुरैश आया, तो प्यारे नबी ने अपनी जगह, हज़रत अली लेटे थे उनकी जगह, कहने लगे आप चले जाएं, मैं लेटूँगा। तो वो जब लेटे हुए थे उनके बिस्तर पे, तो वो लोग आए और उन्होंने, कुरैश ने आके तीर बरसाना शुरू कर दिया। तो चादर ओढ़ के लेटे हुए थे, ठीक है, तो जैसे ही तीर मारना शुरू करे तो हज़रत अली की आवाज़ निकली, चोट लगी, आवाज़ निकली। जैसे ही पहली आवाज़ आई, मतलब अभी शुरू किया था, इतना नहीं मारा था, शुरू किए थे अभी, जैसी आग की आवाज़ आई थी फ़ौरन उन कुरैश रुक गया कि प्यारे नबी की, ये प्यारे नबी की आवाज़ नहीं है, और प्यारे नबी कभी भी इतनी तकलीफ़ों पे नहीं किराए, इतनी तकलीफ़ें, कितने, इतना जानता था कुरैश उनको हमेशा से, कभी कितनी तकलीफ़ें आई, प्यारे नबी ने कभी आ, ऊ, ये सब नहीं किया था।
ये तो पहले ही तीर में आ हो गया, कर्ब से, तकलीफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है तीर पूरा घुप जाता है अंदर। हमको इंजेक्शन लगता है कितनी तकलीफ होती है, हाँ या नहीं? वो तो पूरा तीर होता है, घुस जाता है अंदर जाके, तो कितनी तकलीफ हुई होगी। उसी वक्त कुरैश समझ गया था कि ये प्यारे नबी नहीं है। उन्होंने चादर हटाई, वो देखा हज़रत अली हैं, तो फिर उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने कहा प्यारे नबी चले गए। और जब प्यारे नबी जा रहे थे तो हज़रत अली को बोल के गए थे कि ये जो सामान मेरे पास लोगों की अमानत है, सुबह उनको वापस कर देना। प्यारे नबी ने अपनी हज़रत अली को, तो हज़रत अली ट्रस्टवर्दी थे, हज़रत अली ट्रस्टवर्दी हुए या नहीं हुए? क्यों? प्यारे नबी ने तो उन पर भरोसा कर लिया, प्यारे नबी ने तो ट्रस्ट किया था उन पे कि मेरा जो सामान, जो लोगों का अमानत रखी हुई है, मैं जा रहा हूँ, मगर आप यहाँ होंगे, आप ये अमानत उनको वापस कर दीजिएगा। अब क्या प्यारे नबी ने हज़रत अली पे भरोसा किया? क्या वो भरोसे के काबिल थे हज़रत अली या नहीं थे? थे, तभी तो भरोसा किया था, हाँ या नहीं? जी। उन्होंने कहा था सुबह उठ के ये सारी अमानतें वापस कर देना। Islam was regarded trustworthiness to a high and noble quality. Allah Almighty has said about such people, जो लोग ट्रस्टवर्दी और भरोसेमंद होते हैं ना, उनके लिए अल्लाह ने क्या कहा है? And those who keep proper regard of the trusts of their trusts and their pledges. pledges को अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है वादे। एंड हु गार्ड देयर प्रेयर्स, और जो अपनी दुआएं की भी हिफाजत करते हैं, अपनी वादों की हिफाजत करते हैं और अमानत की हिफाजत करते हैं। ठीक है, ये लोग जो होते हैं उनको दे आर द इनहेरिटर्स। ठीक है, those who will get the inheritance from paradise, they will abide in it forever. इनको ये लोग को जन्नत मिलेगी और इनको जन्नत हमेशा के लिए मिलेगी। ठीक है, अल-मोमिनून 8 and 11 आयत। इस्लाम forbids from dishonesty in trust and Allah Almighty says, अल्लाह ने, इस्लाम ने धोखे को बुरा समझा गया है और अल्लाह ने कहा है, ओ पीपल हु बिलीव, डू नॉट बिट्रे, धोखा नहीं दो, अल्लाह एंड हिज नोबल मैसेंजर, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉर पर्पसली डिफ्रॉड योर ट्रस्ट, ना तो धोखा तोड़ो, ना तो धोखा तोड़ो और ना धोखा दो, ना अल्लाह को धोखा दो, ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दो और ना अपने लोगों को धोखा दो। अल्लाह से धोखा क्या होगा? इंसान को धोखा तो अल्लाह को, वो तो इंसान को तो हम बाद में देंगे ना। अल्लाह को हम डायरेक्ट धोखा कैसे दे रहे हैं? नमाज ना पढ़ के, नमाज का टाइम छोड़ के, अल्लाह पे भरोसा ना करके, या हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं कि हम कह तो रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, मगर हम इस्लाम का कोई चीज़ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और अल्लाह के ऊपर भरोसा ही नहीं है। जब अल्लाह से हमने कहा है कि अल्लाह ताला मैं पूरी मेहनत करूँगी अपने एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ आप मुझे पास कर दीजिएगा, समझ आई? तो अल्लाह पे भरोसा भी तो करो, और अल्लाह आप पे भरोसा, अल्लाह भी आप पे भरोसा करेगा। अल्लाह देख रहा है कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ या नहीं? अच्छा जी, प्यारे नबी का हम भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? कैसे तो प्यारे नबी का भरोसा तोड़ने का कैसे हम तोड़ेंगे? प्यारे नबी का भरोसा झूठ बोल के, नमाजें ना पढ़ के, अमानत में ख़यानत करके, लोगों को तंग करके। प्यारे नबी ने सब चीज़ें मना की हैं। प्यारे नबी ने जो कहा है वैसा नहीं किया तो प्यारे नबी को धोखा देना हुआ। और जो इंसान ने हमारे लिए इतना किया, हमें इतने अजाबों से बचाया, क्या उस इंसान को हम धोखा दे सकते हैं कभी? क्या कोई मुसलमान प्यारे नबी को धोखा दे सकता है? धोखा देने के बारे में सोच सकता है? नेवर, नो। It means it would follow the commands of Allah Almighty and follow the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not obeying the commands of Allah and His Messenger is like dishonesty in trust. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a tradition, there are 3 signs of hypocrisy. धोखा देने के
3 साइंस होते हैं। जी ये मेरा ही है। नहीं नहीं मैंने ब्रेक लिया जी, बस ऐसा ही कुछ है। बच्चों को मैंने दिलवा दिया था, इनको मैं 5 मिनट दे भी चुकी हूँ। ओके अब प्यारे नबी ने कहा है कि इसके ईमान के देयर आर 3 साइंस, 3 इशारे हैं कि जिससे पता चलेगा कि हम धोखा दे रहे हैं। व्हेन जो भी इंसान बोलेगा, व्हेन ही स्पीक्स ही विल लाई, जो भी इंसान बोलेगा वो झूठ बोलेगा। समझ आ रही है? इधर देखिए, आ रही है जी। अगर आपसे कोई झूठ बोलता है तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगी? उसी वक्त समझ जाना, ये साइंस अल्लाह ने बताए हैं, उसी वक्त समझ जाना कि भाई ये झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है ये धोखा भी देगा और ये फ्रॉड भी करेगा। ठीक है। दूसरा साइन क्या है? व्हेन ही मेक्स अ प्रॉमिस टू समवन ही विल ब्रेक इट, जब वो किसी से कोई वादा करेगा वो वादा तोड़ देगा। जब वो वादा तोड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक दफ़ा अगर आपसे किसी ने वादा किया और तोड़ दिया, उस पर अब कभी भी भरोसा नहीं करना है, कभी भी नहीं। तीसरा साइन क्या है? When he is entrusted he will betray it, जब भी उस पर भरोसा किया जाएगा वो आपका भरोसा तोड़ देगा। अगर मैं बोलूँ कि प्लीज़ ये ना मैडम को नहीं बताना ये बात, और आप में से किसी बच्चे ने बता दिया और मुझे पता चल गया कि जी वो दाऊद है जिसने बता दिया मैडम को, मैंने कहा था नहीं बता, उसने बता दिया, आइंदा मैं मेक श्योर करूँगी दाऊद को पता ही ना चले। हाँ या नहीं? दाऊद ऐसे मजाक से, ठीक है। ओके। इन हदीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड, ट्रांसलेशन, ही हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी हैज़ नो फेथ, जिसका, प्यारे नबी ने बोला है, जिसका जो भरोसेमंद नहीं है ना उसका कोई ईमान ही नहीं है। कितनी बड़ी बात बोली है प्यारे नबी ने। उसका कलमा पढ़ना, इसका मतलब अगर वो इंसान को धोखा दे सकता है तो अल्लाह को भी धोखा दे सकता है। शुरू में जब इस्लाम आया था और फिर लोग जब मुसलमानों से डर रहे थे आफ्टर फतह मक्का, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, क्या करते थे लोग? झूठ बोलते थे, धोखा देते थे। अपनी आस्तीन के अंदर ना बुत रख लेते थे। बुत क्या होता है? आइडल। अपना आइडल रख लेते थे आस्तीन के अंदर और यूं करके नमाज पढ़ते थे कि भाई आस्तीन में अपना रखा हुआ है। तो फिर प्यारे नबी ने ना यूं करके हाथ नीचे करने का कहा। नमाज में होता है ना कि हम हाथ को नीचे करते हैं, तो उन्होंने कहा जब प्यारे नबी ने अपना हाथ नीचे किया तो सबके बुत नीचे गिर गए, क्योंकि वो सब यूं करके पकड़े हुए थे आस्तीनों में, छुपाए हुए थे कि दिखे नहीं। असल में तो मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, बुत को बोल रहे हैं कि असल में आपसे ही प्यार करता हूँ, मजबूर हूँ ना, क्योंकि मुसलमान मार देते हैं जी। बुत इज़ द आइडल्स, हाथ से बनाई हुई मूर्तियाँ जिनको वो लोग भगवान बोलते थे उस टाइम पर। फिर प्यारे नबी ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में तोड़ दिए थे ना सारे बुत, तो ये धोखा हुआ ना ये कि आप नमाज पढ़ रहे हैं हमारे अल्लाह की और आपके दिल में बसे हुए ये आइडल्स। तो उसका मतलब है प्यारे नबी की इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि आपके दिल में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, इसका मतलब है आपका ईमान ही कोई नहीं है। अगर आप ईमानदार होते, सच्चे होते, तो आप एक ही बात बोलते, एक बात। जैसे मैं बोलती हूँ कि जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, जो मैं आपको होमवर्क के अलग मार्क्स होते हैं, आप लोग जो काम करके लाते हैं, ओरल होमवर्क होता है, ब्लैंक्स को फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, बुक में मार्क करना होता है, उन सब के अलग मार्क्स होते हैं, तो मैं दूंगी। यस और नो? जी। अब कितने किस्म के फॉर्म्स ऑफ ट्रस्ट हैं, कितने किस्म के भरोसे हैं? पहला है ट्रस्टवर्दीनेस इज़ नॉट कन्फाइंड टू द प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल मैटर्स ओनली, सिर्फ चीज़ों में भरोसा नहीं होता। ऑल्सो कॉमनली यूज्ड बट इट एक्सटेंड्स टू फाइनेंशियल, मॉरल एंड लीगल ट्रस्ट। मतलब भरोसा, अब आपकी अम्मी अब्बू की जब शादी हुई, जब मेरी शादी हुई, तो मैंने अपने मियाँ से वादा किया कि भाई मैं कोई गलत काम में नहीं पड़ूँगी, ठीक है, मैं किसी और को नहीं ऐसे पसंद करूँगी,
और उन्होंने भी मुझसे वादा किया, ये भी भरोसा है। ठीक है, कि मैं किसी गैर महरम की तरफ इतना वो नहीं हो जाऊंगी। ठीक है, मैं सिर्फ अपने शौहर को और अपने बच्चों को प्यार करूंगी। उन्होंने भी यही वादा किया, तो ये भी भरोसा है। ठीक है, ओके। If someone has entrusted something on you, it is the trust to give it to him on his request or in any case without any change. अगर आप पे किसी ने भरोसा किया है और आपको वो भरोसा तोड़ना पड़ रहा है, तो आप जाके उससे बात करें, उससे इजाज़त लें। ठीक है, उनसे कहें कि भाई तुमने मुझसे कहा था, वादा किया था कि ये बात किसी को नहीं बताना, और मैडम जो है वो मुझे सज़ा दे रही हैं कि भाई मैंने क्यों ये बात आपसे छुपाई, तो आप मुझे इजाज़त दें पहले कि मैं मैडम को बता दूँ। समझ आई? ये अव्वल तो इतना वादे करने ही नहीं चाहिए। सही है, इतना ही वादा करो जो निभा सको। ऐसा वादा ही ना करो कि आप निभा ही ना सके, क्योंकि तोड़ने का बहुत गुनाह है। सीधे बैठिए, तोड़ने का बहुत गुनाह है। If you have any right on anyone's right on you, it is trust to pay them. अगर जैसे आप लोगों का, हम बच्चों का आपके पेरेंट्स के ऊपर राइट है, बच्चों का माँ बाप पे हक़ है और माँ बाप का बच्चों पे हक़ है। आप लोगों के कपड़े देना, आप लोगों को तालीम दिलवाना, आप लोगों को खाना देना, यह आपका हक़ है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स आपको खाना देते हैं, आप लोगों को कपड़ा दे रहे हैं। बात ये नहीं है कि अच्छा कपड़ा, बस आपका जिस्म ढके, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपको नए नए जोड़े बना के दें। उनके ऊपर अल्लाह ने सिर्फ इतना डाला है कि उनका जिस्म ढका रहा है बच्चों का, और आपको तालीम दिलवाने भेज रहे हैं स्कूल। और पेरेंट्स का भी हक़ है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कि हम अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें। कर रहे हैं हम अपने पेरेंट्स से चीख के बात करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, हम उनकी सारी बातें मानते हैं। अगर हमारे पेरेंट कहते हैं स्कूल आओ, बदतमीज़ी नहीं करो, गंदी बात नहीं करो, हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हमको शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, और अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम पेरेंट्स पे चीख देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ये सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वो अपना हक़ पूरा दे रहे हैं। वो आपको पेंसिल दे रहे हैं, बैग दे दिया, ये उनका काम नहीं है। आपको किताबें आप स्कूल में मिल गई बस, फिर भी वो आप लोगों को दे रहे हैं। कंघा देना, आप लोगों के शैम्पू, साबुन, ये सब उनका काम नहीं है। बस एक छोटा सा साबुन की गिट्टी ला के रख दी, आपके लिए शैम्पू अलग आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये आपके अम्मी अब्बू ज़्यादा कर रहे हैं। उनको इस्लाम ने नहीं दिया है ये काम कि आप शैम्पू अलग लाएं और पाउडर अलग लाएं और परफ्यूम अलग लाएं, ये सब उनका काम नहीं है। अल्लाह ने नहीं दिया, वो कर रहे हैं तो अपनी मोहब्बत से और आपके लिए कर रहे हैं। तो अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं तो हम कम क्यों करें, हम भी ज़्यादा करें। हम भी जब हमारी अम्मी अब्बू थक कर आएँ तो हम उनको फटाफट पानी पिलाएं, जब हमारे अम्मी अब्बू थक कर आएँ तो उनकी टांगें दबाएं, उनका सर दबाएं, उनकी हर बात माने। हर बात का मतलब है उनकी हर बात माननी है। उन्होंने जो कह दिया बस वो हमने अब करना ही करना है। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारा दिल नहीं चाह रहा है, हम थक गए। भाई आप मुझसे ही काम लेती रहती हैं, उनसे तो, छोटों से तो कोई काम लेती नहीं है, उनको ही कहती रहे, मुझको ही बस बोलती हैं। आप तो हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं, मुझे तो बस आप तो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। ये सब बातें अगर हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं तो हम बहुत गलत कर रहे हैं और हमें अल्लाह को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा है अगर माँ बाप पता है जहाँ थप्पड़ भी मार देना तो वो मुंह पे आपका आग नहीं लगेगी दोज़ख की। इतना गुस्से का भी उनका हमको फ़ायदा होगा। इफ़ यू नो समवन सीक्रेट इट इज़ ट्रस्ट टू हाइड इट। अगर आपको किसी का सीक्रेट पता चल गया, जैसे मुझे पता चल गया कि मतीबा जो हैं वो अपने घर में एक सौतेली बेटी थी, कहीं से उठा के लाए थे इनको, ये मुझे पता चल गया, तो मुझे ये किसी को बताना नहीं चाहिए, ये सीक्रेट रखनी चाहिए, क्योंकि ये उसका सीक्रेट है।
समझ आई मतीबा? डोंट माइंड. ओके. इट इज़ अ ट्रस्ट टू लिमिट whatever is discussed in the meeting to that meeting. अब अगर जो बातें हम लोग यहाँ पे क्लास में करें, हम तो खैर इस्लामियत पढ़ रहे हैं, हमें तो बोलनी चाहिए, सबको बतानी चाहिए ये बातें, मगर अगर कोई, जैसे अभी हमारी मीटिंग हुई थी टीचर्स की, सीधे बैठिए, मीटिंग हुई थी टीचर्स की, तो जो भी मीटिंग थी, क्या मैंने आपको आके सारी बातें बता दी? नहीं. जो आपके लिए ज़रूरी था कि जैसे अपनी कॉपी को कवर चढ़ा के रखें, वो हमने बताया, मगर सारी मीटिंग की बातें नहीं बताई. ये भी ट्रस्ट है. मैडम हम टीचरों पे ट्रस्ट करके हमको लेके गई थी वहाँ के, बैठो मुझे बात करनी है ज़रूरी. समझ आई? और अगर मैं वो सारी बातें जा कर के सबको बताऊँ तो ये तो भरोसा नहीं होगा ना, ये तो ट्रस्ट को तोड़ना होगा, ये भी भरोसा तोड़ना होगा. इसका मतलब है कि भरोसा तोड़ा तो मेरा ईमान ही कोई नहीं है. If someone has asked you for an advice, it is trust to give him a right advice. अगर आपसे किसी ने मशवरा मांगा है कि यार मैं ना बहुत परेशान हूँ, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, और वो कहें कि छोड़ो इससे कुछ नहीं होता, आजकल मौसम ऐसा है, तो ये कोई सही मशवरा नहीं है. आप उसको बोलें कि भाई आप अपने सर में तेल लगाइए और आप अच्छा प्रोटीन खाइए, गोश्त खाइए, अच्छा खाना खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, तो आपके बाल सही हो जाएंगे. आप अच्छा मशवरा देंगे, ये भी आपका ट्रस्ट है. उसने भरोसा करके अपना प्रॉब्लम बताया है आपको. समझ आ रही है? It is also the trust for an employee to spend all his duty time to the work with complete honesty. अब देखो, इधर देख लीजिए सब. जब उर्दू तो इधर, जब इंग्लिश तो इधर. समझ आई? अब ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी जी. अब आप ये देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई नौकरी कर रहा हो तो उसको नौकरी पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए. ये नहीं कि उधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं. अब जैसे मेरी भी नौकरी है, ठीक है, तो मैं ब्रेक के लिए गई, अभी मैडम आई मुझे बोली भाई तुम तो ब्रेक ले लो. मैंने कहा मुझे ब्रेक नहीं चाहिए. हालांकि असलियत कुछ और है, मगर ईमानदारी से अपना काम ख़त्म करो. मैं आपको पढ़ाऊँ ताकि आप लोग भी आगे पढ़ना शुरू करें, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें. अगर मैं वहाँ ब्रेक के लिए बैठ जाऊँगी और आप यहाँ खाते रहेंगे, फ़ायदा किसका होगा? किसी का भी नहीं, दोनों का नुकसान हो रहा है, बल्कि आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा है. हाँ या नहीं? तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई नौकरी कर रहा है, आगे आप भी बड़े होकर अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी पूरी ईमानदारी से करना है. समझ आई है? It is also trust to fulfill the responsibilities that have been assigned to someone. अच्छा, मैडम ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी कि भाई आप जो हैं वो बच्चों की ना ज़रा सारे नाखून चेक करिएगा, नेल्स, कान और सर. अब मैंने ये चेक ही नहीं किया, मैंने बच्चों को कह दिया भाई अपना सर्वर साफ़ करके आ जाना और मैडम कल चेक कर लेंगे. तो क्या ये मैंने ईमानदारी करी? मैडम ने मुझ पे भरोसा करके मुझे ये ड्यूटी दी थी कि मिस मारिया छोड़ दो, कि मिस मारिया आपने इन सब के नाखून, कान, ईयर, हेयर सब चेक करने हैं कि सब साफ़ होंगे या नहीं. मैंने नहीं किया. अस्फिया डोंट डू दिस. तो फिर ये तो मैंने नाइंसाफ़ी करी, मैंने धोखा दिया. और मैंने अगर धोखा दिया इसका मतलब मेरा ईमान, मेरे में ईमान नहीं है, मुझ में ईमान. प्यारे नबी ने बोला है ना ये कि द वन हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी हैज़ नो फेथ, उसका कोई ईमान ही नहीं है. समझ आई? चलो, गुड.